हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात उनकी फीलिंग्स क्या है, इरादा क्या है, इंटेंशंस क्या है, आपके लिए सच्ची और गहरी भावनाएँ क्या है और क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए आज रात। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और अपना भी ध्यान कर लीजिए, ठीक है। यानी कि खुद से प्यार करना, खुद को नर्चर करना, ग्रैटिट्यूड शो करना और अपने लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए भी एक्शन लेना, सोचना, डिसीजन लेना। तो खुद का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है। उम्र की कोई सीमा नहीं है। जब मोहब्बत करने वाले को कोई उम्र की सीमा नहीं होती। कुछ काम करने वाले को भी मैं कह सकती हूँ कि जो काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो भी कोई उम्र की सीमा नहीं। वो भी एक जर्नी का हिस्सा है जो आपको मिलना चाहता है, देना चाहता है और वो आप डिज़र्व करते हो। तो उम्र को लेकर कोई सोच प्रकट ना करें, बिना वजह भ्रमित एनर्जी को ना करें। उम्र नहीं होता किसी चीज़ को लेकर मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो। इसलिए उम्र को लेकर, समय को लेकर ऐसा ना सोचिए कि वो काम आपके लिए सही नहीं है। आप कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हो, डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। तो चलिए आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज रात व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। रिवर्स में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिवर्स में मैंने साथ कार्ड ही लिया हुआ है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 की वाइब्रेशन, 10 यानी लालटेन। देखिए लालटेन यानी लाइट, यानी पेंटिकल्स हाथ में है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ देखिए 10 की वाइब्रेशन, ये साइकिल कंप्लीट को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है और कुछ एंडिंग होकर एक अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग कराता है। और यहाँ पे देखिए 10 की वाइब्रेशन दिखा रही है लालटेन, और लालटेन दिखा दे रही है पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, गेट टुगेदर, प्रॉपर्टी, लैंड, घर में गेट टुगेदर, बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है और लालटेन की एनर्जी जो एक होप, एक विश्वास, एक लाइट लेकर आपके जीवन में बाहर लेकर आना चाहती हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को भी देखना है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, बड़ी उदास है जिंदगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, Knight of Swords, 9 of Wands, 6 of Cups। मिस कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। 7 of Cups, the Hierophant, Queen of Wands, the Empress। Three of Pentacles, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बड़े, मेरे छोटे, सबको ढेर सारा प्यार और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं जानती हूँ भले ही आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, उदासी है, मायूसी है, लेकिन आप एक प्योर सोल हो। ये यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स मैं कहना चाहूँगी, देखिए ये जो एनर्जी है, हो सकता है इस वक्त आपका अमावस्या को लेकर है, न्यू मून को लेकर हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी बता रही है कि
मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप बहुत खूबसूरत सोल हो, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने पोजीशन को नहीं देख रहे हो, अपनी अहमियत नहीं कर रहे हो, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार से पेट भर रहा है, ठीक है, मैं घर वाली बात करती हूँ आप लोग से, मैं बहुत ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे हम और आप लोग बैठे हो आमने सामने, जिस तरह से मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो। शायद मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो संभल चुके हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एनर्जी के अनुसार मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन इंसान जब दर्द और पीड़ा से गुज़रता है तो कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कहता है, आप भी कह रहे हो, लोग कहते हैं, एक टाइम होता है हम सब भी कहते हैं, है ना। लेकिन गाइडेंस इसलिए दी जाती है कि ये एक प्रोसेस है, एक सीढ़ी है आपको आपके लाइफ में बढ़ने का और अपने आप को पहचानने का, ताकि रिश्ते में, काम में, रिलेशनशिप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर कम से कम आप समझ पाओ। कब समझ पाओगे? जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद से नर्चर करोगे। तो मैं जान रही हूँ कि आप कितने प्योर सोल हो, लेकिन दरअसल क्या होता है, इंसान लव इज़ ब्लाइंड, प्यार में अंधा हो जाता है। लेकिन जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो क्या होता है ना कि वो साइकिल रिपीट होती रहती है, और करना पड़ता उसी इंसान को जिनके ब्लॉकेज होते हैं, कर्मा होते हैं और इशू होते हैं। तो दरअसल इंसान भूल जाता है, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही बोल रही, एक प्रोसेस होता है अपने आप को बदलने का, एक डिवाइनिंग टाइम का। लेकिन आप कितने खूबसूरत हो, ये कुछ व्यूअर्स आप अपनी अहमियत को जान गए हो, लेकिन कुछ व्यूअर्स अभी भी आप अटके हुए हो, ठीक है। तो चलिए बताती हूँ अब साइन। तो यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। पहली बार 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी को, जैसे कि प्रेशर, बर्डन, दर्द, ठीक है, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, सुकून नहीं, शांति नहीं, ढूंढ रहे हैं वो प्यार और कोई रास्ता, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है, देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के लाइफ में, या हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में किसी तरह का गेट टुगेदर हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही है, कुछ लोग जुट रहे हैं, घर में हो सकता है एंसेस्टर को लेकर के कुछ हीलिंग चल रही है, प्रेयर प्रार्थना चल रही है। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप और आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ यहाँ पे एंसेस्टर हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आमीन, मैं भी रिसीव कर रही हूँ अपने एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स। तो ये जो एनर्जी बता रहा है, बाबू कुछ डॉग लोग को आप लोग हेल्प कीजिए, या आप डॉग डोनेट कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक पप्पी भी आप डोनेट कर सकते हो, ठीक है, आप पपी डोनेट कर सकते हो, पपी घर में ला सकते हो, ठीक है। आज आपको डोनेट करना चाहिए, मैं भी लेने वाली हूँ, थोड़ा वक्त लग रहा है, मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा व्यस्त हूँ मैं भी लेने वाली हूँ पपी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा और मैं अपनी फैमिली बढ़ाते जा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, या तो रोड पे जो सड़क पे जो अभी पेट वगैरह जो जन्म देते हैं इस वक्त, डॉग जो, देखिए वो लोग का भी आप सेवा कर सकते हो, या आप किसी को डोनेट कर सकते हो, या फिर आप घर में लाकर पाल सकते हो, ठीक है। ये कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, आज खाना देना है, पानी देना है, रोटी देना है। ये क्यों हो रहा है मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसमें सारी एनर्जी आती है, सक्सेस, नेम, फेम, रिश्ते में बैलेंस, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, ठीक है, 1 मिनट, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। क्योंकि देखिए जब एंसेस्टर की प्रॉब्लम्स होती है, मोक्ष नहीं मिलता है, तो बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, घर में ऑब्स्टिकल आते हैं, उथल पुथल से मच जाती है। उनकी शांति के लिए देखिए मौनी अमावस्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर के घर में किसी तरह का एक
ऐसी जर्नी चल रही है जहाँ एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है, जहाँ उनको पता है, या आपके घर में भी हो सकता है या उनके घर में भी हो सकता है, पूजा अर्चना, गेट टुगेदर, लोगों को जुटना, प्रेयर प्रार्थना करना, अपने लाइफ के सक्सेस को पाना, घर में पॉजिटिविटी पाना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के लाइफ में भी दिख रही है। और हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मौनी अमावस्या पे आप लोग भी ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन इसके अनुसार देखिए, डोनेट तो करना चाहिए। आप मीठा खीर दे सकते हो, डॉग को खिला सकते हो, घर में खरीद कर ला सकते हो, कौवे को खिला सकते हो। आप जितना आज बहुत कहा ना 144 हुआ ना साल एक कुंभ का, तो कहने का मतलब ये साल देखिए है तो सबके लिए करना चाहिए, लेकिन आगे आपकी इच्छा। लेकिन यहाँ पे अपने घर की खुशी की प्रेयर प्रार्थना की जा रही है। इवन कि सॉरी, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर की पेरेंट्स या आपके पार्टनर। और यहाँ पे कुछ वर्ष आपके घर में ऐसा हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है या तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ बर्डन है। बर्डन क्यों है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे अमावस्या क्या होता है, ठीक है, अमावस्या पूर्वजों के लिए होती है ना। उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनको मोक्ष के लिए हमें दान दक्षिणा करनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने फादर मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज के दिन जितना हो सके अपनी एनर्जी को हील करनी चाहिए। जब आप अपनी एनर्जी को देख रहे हो कि वो काफ़ी ट्रिगर हो रहे हो, आपको बर्डन महसूस हो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपके घर में एंसेस्टर प्रॉब्लम्स है, वो उन्हें मोक्ष की ज़रूरत है और आपके लाइफ में वो खुशी नहीं मिल रही है, रिश्ते में हमेशा दरारें आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि जब आप हेल्पलेस की एनर्जी में, तो कुछ तो इशू है। अब देखिए, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी जो उथल पुथल वाली लाइफ है, इसके लिए आपके लाइफ में भी ये ज़रूरी है, ताकि देखिए ये एनर्जी कह रहा है कि हर, देखिए हम हो, आप हो, कोई हो, ये एनर्जी में कौन नहीं आना चाहता है। लेकिन एंसेस्टर की ब्लेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन घर में हर कुछ चाहिए, मान हो, सम्मान हो, धन हो, संपदा हो, नेम हो, फेम हो, स्टेबिलिटी हो, घर में हर वो खुशियाँ हो, हर कोने कोने से खुशियाँ बिखरे। लेकिन कब? जब हम एंसेस्टर को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और जितना आप अमावस्या है कल, तो आप डोनेट कर सकते हो, कहा ना, आप मीठा दान कर सकते हो, ज़रूरतमंदों को आप कर सकते हो, मदद कर सकते हो। अगर आप किसी को डॉग या किसी तरह का आप किसी को डोनेट नहीं कर रहे हो, तो उनको बिस्किट खिलाइए, घर में है तो उनकी सेवा कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कौवे को आज ज़रूर कुछ खाना पीना दीजिए। आज नहीं, कल 29 तारीख है और कल अमावस्या है, तो ये सब काम ज़रूर कीजिए आप लोग, ठीक है। उनको जल अर्पण कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। तो कौन नहीं चाहता बापू कि जीवन में ये खुशियाँ आए, ठीक है। देखिए, रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ और है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा कार्ड भी है, जहाँ पैसा, रिच फैमिली, नेम, फेम, अच्छी पर्सनालिटी, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, घर में खुशियाँ, अवेंडेंस, किलकारी गुंजना, लाइफ में हर खुशी अचीव करना, ठीक है। तो ये एनर्जी दर्शाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत सारी वर्ष आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा कुछ प्लानिंग हो रहा है और कुछ आपके लाइफ में भी कुछ प्लानिंग हो रहा है, ठीक है। दिल खोल कर डोनेट किया जाता है, उससे उम्मीद नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो उम्मीद करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है बाबू, ठीक है। लेकिन हम किसी को किसी चीज़ को देख करके उसे भूल जाना होता है कि मैंने उसे कुछ दिया है। लेकिन आप कुछ दे रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि अरे यार, ये तो मैंने इसे दिया, हमको तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अरे वो तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। नो नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल आपका ओपन है, एकदम हार्ट चक्र आपका ओपन है कि भाई मुझे लोगों की मदद करना है, चाहे भूखे को खिलाना है, दिल से करना है। उसका काउंट आप नहीं कर सकते, उसका काउंटिंग ऊपर चलता है, जो रिजल्ट कुछ आने वाले टाइम में मिलता है, ठीक है। ये आप लोग की ही एनर्जी निकल कर आ रही है जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग खूबसूरत सोल हो, इसलिए मैं आपके सोल को बता रही हूँ कि आप एक अच्छे सोल हो। बस आपको खुद को बदलना सीखे। देखिए क्या होता है ना, कुछ दिन आप काम करोगे लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया और 2 दिन के बाद आप बीमार, परेशान और आपकी हेल्थ इशू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपने बीच का जो काम था वो नहीं किया। बस आपने काम करने के लिए, पहचान बनाने के लिए एकदम फटाफट वो काम करना शुरू कर दिया। जहाँ आपकी तरफ कुछ आने लगा, सारी चीज़ें आप भूल गए। तो ये चीज़ भी ब्लॉकेज होता है मेरी जान, याद रखिएगा। अपनी पहचान,
इसलिए कमिटमेंट इशू हो रही है, इसलिए लाइफ में इतनी उथल पुथल से मच रहे हैं। रिश्ता स्ट्रांग होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ पेरेंट्स इशू, कास्ट इशू, रिलीजन इशू, कमिटमेंट इशू, बर्डन, प्रेशर, थर्ड पार्टी इशू, वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स चलना, कोई काम नहीं बनना। क्यों हो रहा है? सब एक एनर्जी है बाबू, क्योंकि इस वक्त मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप भी हेल्पलेस की एनर्जी में हो, लेकिन आप अपनी खूबसूरती को देखिए। जो मैं काम करें उसको काम करें, जितना डाउन टू अर्थ हुए। आप गिनती नहीं गिन पाओगे एक टाइम कि दीदी ने जो कहा था आज सच निकला। अब आप ठीक है, मैंने आपको गाइड किया और अचानक से आपने काम करना शुरू कर दिया, जैसे एनर्जी चेक करना है करना। बाबू एनर्जी चेक करना इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, बहुत चीज़ बातें होती हैं। क्योंकि अगर यही चीज़ करते करते आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हावी होती है बाबू, तो कहते हो मैं बीमार हो गई, यानी कि आप प्रॉपर अपने आप को बैलेंस नहीं किए हो, हीलिंग नहीं किए हो। बस आवेश में आकर मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नो 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 नो, ये चीज़ नहीं होता। प्रॉपर हीलिंग चाहिए, इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। ये होता है, इसमें कितने सारे एनर्जीज निकल कर आ गए जो मैंने आपको गाइड किया, ठीक है। तो बात वही है कि आपको कल जो मौनी अमावस्या है बाबू, उस पर आप काम करें, फोकस करें, साफ सफाई करें, ठीक है। अपने मन को साफ करें बाबू। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बड़े भी हो और मेरे छोटे भी हो, मैं सबको कह रही हूँ, ठीक है। हम मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से उम्र में छोटे हैं, ऐसा भी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि प्यार मैं सबसे करती हूँ और मेरे लिए मेरी फैमिली है। इसलिए डाउन टू अर्थ खुद को नर्चर करें, खुद पर वर्क करें। अरे भाई, जीवन में इतनी खुशियाँ आएगी कि समेट नहीं पाओगे। हंसते हंसते गाल जो होते हैं ना, स्माइल, वो दर्द करने लगेंगे एक टाइम। इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ की एनर्जी से आपको निकलना है, ठीक है। वो काम होता है, एकाएक कुछ भी नहीं होता बाबू, धीरे धीरे होता है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। काम तो कीजिए, प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी उथल पुथल है, आपकी ज़िंदगी में भी उथल पुथल। लेकिन या आपके लाइफ में, उनके लाइफ में कुछ तो हो रहा है, गेट टुगेदर, कुछ तो पूजा अर्चना हो रहा है, कुछ एंसेस्टर को लेकर प्रेयर प्रार्थना हो गया, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा दिन है, ये करना चाहिए। तो आप लोग ये सब काम करो, ठीक है। और अगर आप किसी को कुछ डोनेट नहीं करते तो डॉग को, रोड के डॉग को आप खिला सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, टेंपल के बाहर उनको कीजिए। क्योंकि आज की एनर्जी आपको गाइड करी, क्योंकि कल ही है अमावस्या, ठीक है, कल ही है मौनी अमावस्या। इसलिए ये काम आपको करना है और आपके पार्टनर के घर में भी हो रहा है। अब यही बर्डन, तो आपके पार्टनर को बहुत बर्डन महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी उनको खल रही है और ये एनर्जी उनको ट्रिगर कर रही है। क्योंकि आपके पार्टनर भी कुछ अच्छे तरह से अपने एंसेस्टर को प्रॉपर खुश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इनके पास सब कुछ है, फिर भी इनर पीस, खुशी पीस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। मैंने साइन बता दिया था कि मैं गाइड करने लगी थी। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। चलिए मैं हिंदी में बता दे रही हूँ, हो गया, ठीक है। शायद मैंने इंग्लिश में बताया, खैर छोड़ी, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को देख लीजिए कि यहाँ हेल्पलेस है और यहाँ बर्डन है। क्यों है? क्योंकि बीच में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट इशू, कन्फ्यूजन, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम, या आप दोनों में इतना प्यार है, इतना रिस्पेक्ट है, फिर भी काफ़ी गलतफहमियाँ हो रही है आप दोनों के बीच में। तो ये एनर्जी बता रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ वर्ष हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन जो 10 ऑफ पेंटिकल दोनों के लिए, आपके लिए भी आपके पार्टनर के लिए भी है ना। तो ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्हें बर्डन और प्रेशर हो रहा है, ठीक है। और ये बर्डन प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है। आपके साथ इस रिलेशनशिप पर सिर्फ नहीं काम कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब आपके साथ सिर्फ इस रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। वो एक कसमकस है। ये अगर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, तो दबाने के बाद क्या हो रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि ये एनर्जी कभी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान रहे, यहाँ पे उनको कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे चाहे कुछ इनके घर में हो रहा हो, वहाँ कमी महसूस हो रही है, या फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली का हिस्सा माने, यहाँ कमी महसूस हो रही है।
अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है या रिलीजन इशू है या पेरेंट्स इशू या फिर आप कह सकते हो कास्ट इशू, रिलीजन इशू या एज गैप या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ये सब क्यों इशू आ रहे हैं? मैंने आज क्या बोला आपको? ये सब होता है ना, ये सब होता है आप दोनों के बीच में, इसीलिए उथल पुथल सी आप लोग की ज़िंदगी में होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। जबकि ये पर्सन आपको इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन एनर्जी में कहाँ देख पा रहे? रिलैक्स हैं वो, खुश नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी कमी है और बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खूबसूरत एनर्जी है। ये पर्सन खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे समझाएं कि वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को इनर पीस नहीं, मतलब सुकून नहीं मिल रहा है। सच क्या है समझ नहीं पा रहे, सच क्या है देख नहीं पा रहे, क्योंकि बीच का मझधार जो है वहाँ पे रिलेशनशिप अटका हुआ है। और मैंने क्यों बताया आपको बाबू, क्यों बताया इसको? ये एक इशू होते हैं जहाँ सुकून चैन छीन लिया जाता है, इसलिए आज के कल के दिन ज़रूर आप ये काम करें, इसलिए आज रात की एनर्जी में ये कुछ आ चुका है। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनके दिल में इमोशंस काफ़ी फ्लो हो रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बार बार कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पानी है, यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ पे देखिए कप है, कप्स कितने सारे 7 कप्स हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे देखिए पानी है। कहीं ना कहीं बाबू कुछ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में सक्सेस है लेकिन कन्फ्यूज़न है। लेकिन आपको देखिए यहाँ भी सीढ़ियाँ हैं, आप गौर कीजिएगा, कमिटमेंट की सीढ़ियाँ आप देख लो, मैं बता रही हूँ आपको, ये कमिटमेंट की सीढ़ियाँ आपको दिख रही है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, लेकिन 7 ऑफ कप्स इमोशंस है, वाटर इमोशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, आप देख लो इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, बट सीढ़ियाँ भी है लेकिन ब्लॉकेज आ रहे हैं। क्यों? मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपका साथ उन्हें बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जो खूबसूरती है इनकी ज़िंदगी की, वो वीनस कहलाती है। और वीनस क्या देता है? लग्जरी, सोसाइटी, समाज में इमेज, मतलब शुक्र, आप शुक्र कह सकते हो, शुक्र आपका स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं बीच के प्रॉब्लम से सब कुछ है बट खुशी नहीं है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, आप दोनों प्यार को तोड़ा जा रहा है, रिश्ते में सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, मायूसी, उदासी और कन्फ्यूज़न। लेकिन आप देख लो हाल, बट ये पर्सन आपके लिए सोच जरूर रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, न्यू विनिंग करें, आपको अप्रोच करें, लेकिन करें तो क्या करें? वो वाली एनर्जी, कन्फ्यूज़न। देखिए आपके पार्टनर, मैं ये नहीं कहूँगी, जब आदमी टूट जाता है तो क्या हो जाता है? हेल्पलेस। लेकिन ये इंसान मैच्योर है, प्रैक्टिकल सोचता है, लेकिन इस कनेक्शन को लेकर वो सबसे ज़्यादा टूटता है। जब इसका सपोर्ट कहीं से नहीं मिलता, आप सपोर्ट करते हो, मदरली नेचर आपका, माँ के बाद आपका उन पर यह है कि माँ के बाद अगर कोई पैम्पर किया है तो आपने किया है, किसी तीसरे ने नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो कमिटमेंट टूटी है या कमिटमेंट इशू हो रही है या पेरेंट्स इशू हो रहा है। लेकिन ये एनर्जी कह रही है कि आपने उनको 100% दिया और आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये इमोशंस को दबाते हुए बर्डन प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, और वो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। लेकिन यहाँ पे आपकी कमी महसूस हो रही है, यहाँ आपको होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, क्योंकि अगर माँ के बाद किसी ने पैम्पर किया है तो आपने किया है। ठीक है, देखिए ये पूरी तरह दिलो दिमाग में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपको भूल जाए या आपको छोड़ दें या आपसे मूव ऑन कर दें। ठीक है, ये इनसे नहीं हो रहा और हो ही नहीं सकता। हो सकता है किसी ने छुपते छुपाते लव मैरिज किया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में पहले काफ़ी पेरेंट्स इशू हुआ करता था, उसके वजह से इनको काफ़ी ट्रॉमा मिले हैं। तो कभी कभी ये सब जर्नी जो होती है ना, बहुत डीपली जाना पड़ता है। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपके पार्टनर की जर्नी में ऐसा रहा है, काफ़ी ट्रॉमा मिला है उन्हें, पेरेंट्स को लेकर, फैमिली को लेकर, ख़ानदान को लेकर, कास्ट इशू को लेकर, रिलीजन इशू को लेकर। आपके पार्टनर के लाइफ में भी ये घटनाएं घटित तो हुई हैं और इस पर्सन का जो विश्वास टूटा है, ये पर्सन बार बार हेल्पलेस की एनर्जी में आते हैं, क्योंकि बहुत कम एज से आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। लेकिन एक मन कहता है आपका भी कि सब कुछ ठीक होगा,
एक मन उनका भी कहता है सब कुछ ठीक होगा, लेकिन 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं इस वक्त कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन ये भी प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो आपको छोड़ दे या भूल जाए। लेकिन ये धीरे धीरे एनर्जी जो ट्रिगर करी, इस वक्त निगेटिविटी हावी रहती है, ठीक है। मन में उथल पुथल है, मायूसी है, उदास है, लेकिन मिसिंग एनर्जी और आपकी प्यार की कमी, एहसास काफ़ी हो रहा है। लेकिन बीच के सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को मैंने प्रॉपर आपको यहाँ गाइड कर दिया। ये सब इशू आते हैं रिलेशनशिप में इस वजह से। हो सकता है लाइफ में बहुत सारे इशू होते हैं, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अकेलेपन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को कौन हील करता है? माँ के बाद आप मिले हो और आप दोनों के बीच में प्यार है, मैं ये नहीं कहूँगी। हो सकता है छुपते छुपाते भी आप लोगों ने मैरिज की हो, या आप कमिटेड हो, वो कमिटेड है, ये भी हो सकता है। या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो पेरेंट्स इशू है, घर में कुछ जो पूजा अर्चना करनी चाहिए वो सब आप लोग को मिल बांट कर करना चाहिए, जहाँ सुकून हो, शांति हो, घर में प्यार हो। या कमिटमेंट इशू है तो अपने कमी को देखिए, खुद पर काम करना सीख जाइए, क्योंकि आपको खुद को पहचान देनी है, खुद को समझना है कि मैं कौन हूँ। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है मेरी जान, सोच को डिफरेंट करना होगा। कुछ पाने के लिए खुद से प्यार करना होगा, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी हेल्पलेस वाली एनर्जी तो आप भी पूजा अर्चना करें। मैं आपको सारा प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है। आप किसी को डोनेट करते हो तो मेरे पास नहीं आता है, ठीक है। वो आपका कर्म है और आपका ऋण है, वो चुकाना पड़ेगा। आपको जो मैं बोलती हूँ कि डोनेट कीजिए, वो मैं नहीं करूँ कि मेरे पास वो आ रहा है, आप किसी और को दे रहे हो, वो आपके कर्म में जा रहा है, ठीक है। ये तो आप लोग की इच्छा है, आप लोग का कर्म है, आप लोग का धर्म है, ये आप लोग कीजिए। और इनर पीस से जुड़िए, क्लैरिटी जरूर मिलेगा। रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही है जरूर सॉल्व होगा। सुकून और शांति सबको चाहिए, है ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है मैंने बता दिया। बट यहाँ पे अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपको हो सकता है कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है किसी दूसरे से, तीसरे से आपको लेकर जानकारी ले रहे हैं और इस रिश्ते को लेकर थोड़ा मैच्योर होना चाह रहे हैं। सोच तो काफ़ी रहे, लेकिन मायूस भी हैं कि करें तो क्या करें। लेकिन इस कनेक्शन को काफ़ी फील करें, क्योंकि आपका साथ छोड़ेंगे नहीं और आप दोनों के बीच में पक्का कमिटमेंट इशू है या पेरेंट्स इशू है, लेकिन आपका साथ छोड़ना मुश्किल है। देखिए यहाँ भी डॉग की एनर्जी आ गई है, ठीक है। यहाँ भी डॉग की एनर्जी आ गई है। अभी आवाज़ भी सुन रहे हो आप डॉग की ये डॉग है ना। तो ये आप सबके लिए बहुत गाइडेंस निकल जाती है। सिर्फ इमोशंस प्यार नहीं होता है। इमोशंस प्यार दूंगी तो आपको पूरी ज़िंदगी इमोशंस प्यार देखते हुए निकल जाएगा। फिर काम कब करोगे, खुद को कब बदलोगे, डिसीजन कब लोगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत याद करें, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। इमोशंस काफ़ी है, लेकिन इमोशंस को हाइड करते हुए अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। बर्डन प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है, हेल्पलेस की एनर्जी है, डाउन फील कर रहे हैं, एंजाइटी स्ट्रेस भी है और थोड़ी थोड़ी ये मेंटली और फिजिकली इनकी हेल्थ इशू भी हो रही है, क्योंकि बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर की वजह से आपके पार्टनर हेल्पलेस की एनर्जी में है। इनर पीस से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। प्यार भी है बट क्या करें, कशमकश की एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। फिलहाल वो आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं। थोड़ा इनको लग रहा है कि क्या करें, एक्शन ले या ना ले, बात करे या ना करे, लेकिन आपका साथ छोड़ भी नहीं सकते, आपसे दूर जा भी नहीं सकते और आपको कमिटमेंट भी ये देना चाहते हैं और फैमिली पेरेंट्स से भी बात करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही है ना। चलिए देख लेती हूँ आज रात की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन एक कार्ड ले लूँ। साईं बाबा का संदेश लेती हूँ, है ना, आप सबके लिए, हम सबके लिए साईं बाबा का संदेश। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज रात के पेज ऑफ वॉन्ड्स। बढ़ेंगे, घबराइए नहीं, जरूर अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करने ही वाले हैं, ठीक है। यात्रा हो रही है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यात्रा हो रही है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। किसी प्रकार का टावर आया है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी इशू है। हो सकता है आपके पार्टनर को किसी तरह का माइंड गेम खेला जा रहा है, उनके साथ बैक स्टेप किया जा रहा है, वो आपसे जता नहीं पा रहे हैं और ये टावर के दौरान आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं
और आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी उनकी ही है। आज रात की एनर्जी अपडेट, कन्फ्यूज़न भी है, इमोशंस भी है, हेल्पलेस भी है, बर्डन भी है, लेकिन करे तो क्या करे, प्यार की कमी बहुत है, लेकिन वो आपका साथ देना चाहते हैं जन्मों जन्म तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए आप। लेकिन बीच के प्रोसेस मैंने आपको बता दिया जो 10 ऑफ पेंटिकल्स में आया है। ठीक है, चलिए बाबा का संदेश ले लेती हूँ हम सब के लिए, आप सब के लिए। ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः, ओम शाइनाथाय नमः। बाबा मेरे व्यूवर्स को, हम सब को संदेश दीजिए, गाइड कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ओम शाइनाथाय नमः। परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने का कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। देखिए बात सही है, आप इसमें देखो, कोई ये रिलीजन है, अगर इस रिलीजन में कास्ट इशू, धर्म इशू आ रहे हैं तो ये इंसान की बनाई हुई है बाबू। लेकिन बाबा कहना चाहते हैं परमात्मा एक ही है। ठीक है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम सब हैं भाई भाई। तो हम लोग इंसान एक दूसरे से, देखिए प्यार किसी से भी हो जाता है, कोई भी रिलीजन से हो जाता है। जब हम प्यार करते हैं तो नहीं जानते कि हमें किस कास्ट से हो रहा है, किस रिलीजन से हो रहा है। लेकिन इस 3D दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन बस आप जो भी हो, जो भी आप रास्ता में जाना चाहते हो, जो भी परमेश्वर को मानते हो, चाहे आप गिरजाघर जाएं, आप मतलब चर्च जाएं या मंदिर जाएं, आप गुरुद्वारे जाएं, गुरुद्वारे को ही ना कहते नहीं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च गिरजाघर कहते हैं ना, चर्च गिरजाघर जाएं या टेंपल जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, ये आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ लीजिए खुद और उसे रिसीव कीजिए। ठीक है, तो हर चीज़ इंग और यंग को ही जोड़ती है ना। तो ये चीज़ बाबा आपको समझा रहे हैं कि परमात्मा एक ही है और परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें संबंध बनाकर चलना चाहिए। कास्ट, रिलीजन इशू ये सब आते हैं, अलग सी बातें होती है, लेकिन आगे आपकी इच्छा क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, किस रास्ते जाना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बाबा ये कहना चाहते हैं, बाबा ना आपको बांध रहे हैं, ना दिव्य शक्ति आपको बांध रहे हैं। देखिए मतलब बाबा कहना चाहते हैं सिर्फ आप अच्छे हो वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आप दृढ़ मतलब कुछ संकल्प लीजिए, जिद कीजिए कि मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, आपका अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, सब कुछ नहीं कहता है, लेकिन इस वक्त आपको कुछ संकल्प लेना है कि मुझे ये करना है, तभी वो काम पूरा हो सकता है। ठीक है, वो निश्चय ही होगा। ठीक है, कमी होती है, बहुत सारी कमी होती है बाबू, लेकिन यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं कार्य कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, कार्य अच्छे कार्य कर, और आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी भी ये ना सोचे कि हमको ये दर्द, ये दुख, सेपरेशन क्यों मिल रहा है, और ना ही कोई सजा है। ये भाव है, ये टाइम बीत जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, यहाँ मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। मुस्कुराते हुए उसमें से गुजर जाइए। रुकावटें आ रही है या किसी तरह का ऑब्स्टिकल आ रही किसी काम में, तो घबराइए नहीं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप मुस्कुराइए। ठीक है, ये वक्त गुजर जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर हंसते हुए मुस्कुराने रहना है। बहुत निगेटिविटी आ रही है तो संतुलन बना के चलना है और कट क्लियर कैंसिल करना है। ठीक है, शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए अपने मन को। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा निगेटिविटी आ रही है कट क्लियर कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो ये बाबा का संदेश आपके लिए था। बाबा बहुत अच्छे से इन्होंने बाबा आपको समझा दिया है, मैसेज दिया है, बस आप अपने आप को समझ लीजिए। सिर्फ आप खूबसूरत नहीं हो, आपका कुछ करना, आगे बढ़ना वो मायने भी रखता है। ठीक है, अपने लिए जीना, कुछ करना वो भी मायने रखता है। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैच होती है तो कमेंट में लिखिए। कमिटमेंट इशू है, कन्फ्यूजन है, हेल्पलेस की एनर्जी है, लेकिन प्यार अनकंडीशनल है, वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी तरफ इरादा बना रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस की एनर्जी में है, बहुत उदास, बहुत मायूस है, लेकिन आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप दोनों कमिटेड हो तो उन्हें आपकी साथ की ज़रूरत है। अगर इन्होंने छुपकर मैरिज किया है, लव मैरिज किया है, ये पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, लेकिन शायद इनकी फैमिली पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। ठीक है, जो भी हो
लेकिन बाबा का संदेश ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।